हेलो नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जाम बाबा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपसे मुलाकात करने का उद्देश्य क्लास नहीं है। आज आपसे मुलाकात करने का उद्देश्य एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैच आप लोगों के लिए लेकर आया है द एग्जाम बाबा। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं, कौन स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और किन बच्चों को ये बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी में अगर आप लोग सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है दोस्तों कि अपना जो मेंस है ना वो सबसे अच्छा कर लो। अपने जो मेंस का सिलेबस है वो इतना अच्छे से कंप्लीट आप लोग कर लो कि इतने नंबर आप लोग ले आओ कि अगर इंटरव्यू आप लोगों का अच्छा अगर नहीं भी जाता है ना, तो भी आपका सिलेक्शन आपके मेंस के नंबरों के आधार पर ही हो जाए। और अपने मेंस को इतना ज्यादा अच्छा कर लो आप कि आपका प्रीलिम्स जो है वो 70% कवर ऑलरेडी हो जाए आपके मेंस से ही। इसीलिए द एग्जाम बाबा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों एमपीपीएससी 2026 के लिए। कौन से ईयर के लिए, याद रखना ये बैच जो है वो 2025 का मेंस लिखने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा मेंस का जो बैच है वो होने वाला है एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीपीएससी 2026 में अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं या अपने आपको मेंस के लिए तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए यह बैच होने वाला है। क्या इस बैच की खासियत होने वाली है, क्या क्या इस बैच में होने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन कर सकता है या कौन कौन से स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये भी सारी की सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं द एग्जाम बाबा के द्वारा लॉन्च किया गया ये बैच, जिस बैच का नाम है दोस्तों संकल्प। क्या है इस बैच का नाम? इस बैच का नाम है संकल्प। और ये संकल्प बैच जो है ना वो पूरी तरह से मेंस के लिए टारगेटेड होने वाला है। एमपीपीएससी 2026 एमपीपीएससी 2026 के वो स्टूडेंट जो मेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, मेंस के सिलेबस को एकदम 100% लाइव क्लासेस के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, ये बैच जो है वो दोस्तों उन लोगों के लिए होने वाला है। 18 महीने का ये बैच होने वाला है। 18 महीने का मतलब क्या सर, ये 18 महीने में आप कंप्लीट कराओगे? तो नहीं, ये पूरा का पूरा मेंस का बैच जो है ना वो 10 महीने में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 10 महीने भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने 10 महीने का टारगेट लिया हुआ है और 10 महीने में ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के 18 महीने कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचरों के साथ बैच कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनके लिए 18 महीने की ये वैलिडिटी रहती है। चाहे आप जाओ जितनी बार चाहे आप जाकर देख लो। क्या क्या चीजें होने वाली है सर? संकल्प इस बैच का नाम होने वाला है, संकल्प ये बैच है। अब देखो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है ना दोस्तों कि इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो इस बैच में सबसे पहली चीज जो आप लोगों को मिलने वाली है वो है 100% मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कराने की अश्योरिटी गारंटी, अगर आप बोलो तो गारंटी भी मैं बोल दूं कि 100% मेंस का सिलेबस आपको 100% लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको यहां पर कंप्लीट करवाने वाले हैं हम लोग। अभी आने वाले कुछ महीने का मतलब है दोस्तों कि ये मई स्टार्ट होने वाला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन महीनों में मेंस के 3 पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये पहले कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 जो है वो बचे हुए समय में कराया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में नवंबर और मिड ऑफ दिसंबर तक का टारगेट है हम लोगों का कि स्टार्टिंग के 3 पेपर आपको कंप्लीट कराए जाए। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग मेंस के स्टार्टिंग के 3 पेपर कंप्लीट कर लेते हो तो ये मान के चलो कि आपने मेंस का 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया, प्रीलिम्स का 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों का है कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आप लोगों को कंप्लीट कराया जाए। और क्या क्या चीजें हैं सर इस बैच में? तो इस बैच को बहुत ज्यादा अच्छे से देख लो दोस्तों कि इस बैच में आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली है।
सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भाई, कि सबसे पहली बात तो कि ये बैच जो है ना वो एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहा है। एकदम जीरो का मतलब आप समझते हो कि इससे पहले अगर आप लोगों ने एमपीपीएससी की कोई प्रिपरेशन अगर नहीं भी करी हो, आप लोगों ने प्रीलिम्स अगर नहीं भी पढ़ा हो, आप लोगों ने कोई भी चीज अगर नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले मेंस तैयार करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि हमें जो है वो पहले प्री पढ़ना है, हम तो पहले मेंस कंप्लीट करेंगे और मेंस कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्री की तैयारी बाद में स्टार्ट करेंगे जब नोटिफिकेशन आए। तो ऐसा स्टूडेंट जो पहले मेंस पढ़ना चाहता है वो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ऐसा स्टूडेंट जिसका प्रीलिम्स जो है ना वो निकल गया, एक आध बार उनका प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन मेंस की तैयारी अच्छे से जो नहीं कर पाए और वो अपना मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स जो है ना वो 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर या मैक्स टू मैक्स 5 नंबरों से, 5 क्वेश्चनों से अगर किसी का प्रीलिम्स रुक रहा हो या 3-4 क्वेश्चनों से जिनका प्रीलिम्स रुक रहा हो, तो उसको ये समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि उसका प्रीलिम्स सिली मिस्टेक्स के कारण हो रहा है, रुक रहा है। और वो सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है, वो सिली मिस्टेक्स इसलिए हो रही है क्योंकि उसने मेंस में रगड़ कर मेहनत नहीं करी, उसने मेंस में अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं करे, इस वजह से उसका 2-3 नंबर से जो है वो प्रीलिम्स रुक रहा है। तो ऐसे ये जितनी भी कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी कैटेगरी के लोग जो है ना दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला खासियत मैंने आप लोगों को बताई दोस्तों कि सबसे पहली चीज क्या है कि स्टार्ट हो रहा है 0 से। 6 आवर की क्लासेस होने वाली है। हमारे यहां पर 2-2 घंटे की क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि मैं 1-1 घंटे की क्लासेस आप लोगों की कंडक्ट करा रहा हूं, तो ये मान के चलो कि पंचवर्षीय योजना में भी आपका मेंस का सिलेबस हम कभी कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। मैं क्या, किसी भी कोचिंग का कोई भी टीचर आप लोगों को 1-1 घंटे की क्लास के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। ये मैंने पिछले 3 से 4 सालों में अलग अलग इंस्टीट्यूट में देखा हुआ है, और अलग अलग इंस्टीट्यूट में देखकर यही पता चला कि होता क्या है, 1 घंटे की क्लास में स्टार्टिंग के 10 मिनट तो लाइव करने में या स्टूडेंट से पुरानी क्लासेस के बारे में चर्चा करने में, और अंत के 10 मिनट भी ऐसे ही होते हैं। वो क्लास जो है वो केवल 40 मिनट की होती है, इसलिए हम लोग 1 घंटे की क्लासेस कंडक्ट नहीं करते, हम लोग 2 घंटे की क्लासेस कंडक्ट करते हैं। 2 घंटे की पर डे 3 क्लासेस आप लोगों की होने वाली है, ठीक है। 3 क्लासेस अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन सी यूनिट कब से स्टार्ट हो रही है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस, इसमें देखो इस बैच में आप लोगों को आंसर राइटिंग कराई नहीं जाएगी, आप लोगों की कॉपीज चेक नहीं करी जाएगी, आप लोग कैसे आंसर लिख रहे हो इस पर फोकस नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको 30 क्लासेस मिलेगी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का मतलब है कि एक बेहतर आंसर किस तरह से लिखा जाता है ये आपको बताया जाएगा। इस पूरे बैच का टारगेट सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। एटलीस्ट आपको उस मेंस के सिलेबस से एक बार रूबरू तो करा दे, एटलीस्ट मेंस में लिखे हुए हर टॉपिक से आपको एक बार रूबरू तो करा दे। इस बैच का टारगेट सिर्फ और सिर्फ यह है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बीच क्लासेस में आप लोगों के लिए 30 क्लासेस रहेगी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की। इसमें आपको कला सिखाई जाएगी कि 2 नंबर के क्वेश्चन बेटर कैसे लिखे जाए, 7 नंबर के क्वेश्चन बेटर कैसे लिखे जा सकते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे सबसे पहले जो है वो आप लोगों को डेफिनेशन, फिर उसका मेन कंटेंट, और फिर आपको किस प्रकार से कंक्लूजन लिखना है, ये सब चीजें सिखाई जा सकती है। लेकिन आप बोलो कि हर टॉपिक का हमें आंसर लिखवाइए, तो वो इस बैच में नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए अलग से बैच आने वाला है, ठीक है। ये हो गया मेंस का कंप्लीट सिलेबस, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि यही हम लोगों का टारगेट है कि मेंस का कंप्लीट सिलेबस टारगेट करेंगे हम लोग। टारगेट सिस्टम है वीकली और मंथली। वीकली और मंथली का मतलब है कि एक वीक में पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि इतनी इस यूनिट के इतनी क्लासेस होगी, ये टॉपिक होगा। मंथली का मतलब है कि पहले से ही मंथली डिसाइड है कि इस मंथ में ये यूनिट कंप्लीट होगी और अगले मंथ में कौन सी यूनिट कंप्लीट होगी। टॉपर्स प्लस टॉपर्स मीट्स, जब भी टॉपर्स अवेलेबल होंगे हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से टॉपर से मीटिंग करवाते हैं, उनका गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। अपडेटेड ई स्मार्ट नोट्स का मतलब है हम लोग जो पीपीटीज इसके माध्यम से आप लोगों को पढ़ाते हैं वो अपडेटेड पीपीटीज रहती है और वही ई नोट्स के माध्यम से आप लोगों को देते हैं। हम लोग मेंस में कोशिश करते हैं कि आप लोग अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स बनाने का उद्देश्य ये होता है दोस्तों, क्योंकि मेंस आप लोगों को लिखना होता है। अगर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसी में से पढ़कर लिखने की आप आदत नहीं डालते। आप कोशिश करो कि आप लोगों के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बने। हैंड रिटन नोट्स में भी शॉर्ट नोट्स बने, एकदम थ्योरी वाले नोट्स ना बने। सिर्फ एक पॉइंट लिखो, उस पॉइंट से आपके दिमाग में सारी कहानी खुल जानी चाहिए। इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाने की हम लोग आप लोगों को कहते हैं।
पूरा मेंस का सिलेबस जो है वो 10 महीने में पूरा किया जाएगा। ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो आप लोगों के इस बैच की खासियत होने वाली है। आप लोगों को सारी के सारी चीजें जो है वो टॉपर्स के मार्गदर्शन में जीरो से आप लोग तैयारी करिए। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग इस बैच में रजिस्टर कर सकते हो। हमारे मेंस के संकल्प बैच में, कंप्लीट मेंस बैच है 2026 के लिए ये बैच होने वाला है। और क्या चीजें सर इस बैच में होने वाली है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हम लोगों का टारगेट जो है वो मेन हम लोगों का टारगेट क्या होने वाला है भाई। मेन हम लोगों का टारगेट होने वाला है कि मेंस का सिलेबस किसी भी तरह से, देखो ये टारगेट मैंने क्यों बनाया है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं। देखो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मान के चलते हैं, एक मोटा मोटा अंदाजा हम लोग ये लेकर चलते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 2 लाख स्टूडेंट जो है वो एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं। इन 2 लाख स्टूडेंट में से 90% स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपना सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। जो 90% स्टूडेंट अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, आप मुझे सोच कर बताइए कि क्या वो अपना सिलेक्शन कभी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। उन 2 लाख स्टूडेंट में से केवल और केवल 10% स्टूडेंट, का मतलब है केवल 20 से 25 हजार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना प्रीलिम्स का सिलेबस काफी अच्छे से कर पाते हैं, अपने मेंस का सिलेबस काफी अच्छे से कर पाते हैं। इन्हीं 20-25 हजार लोगों में से जो लोग सही समय पर सिलेबस कंप्लीट कर लिया और बाद में सही समय पर जो लोग इनका रिवीजन कर पाते हैं, सही समय पर इनकी आंसर राइटिंग कर पाते हैं, सही समय पर जो एमसीक्यूज या टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को अच्छे से परखते हैं, उन्हीं लोगों का प्रीलिम्स निकलता है, उन्हीं लोगों का मेंस निकलता है और उन्हीं लोग जो है वो इंटरव्यू में बैठते हैं। उन्हीं में से लोग जो है वो सेलेक्ट होकर बाहर होते जाते हैं और वही लोग जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। वो 90% लोग जो है ना दोस्तों, वो कभी भी एमपीपीएससी के रेस में है ही नहीं। ये आप लोगों को बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बात एकदम सत्य है। तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों का जो है ना, वो सबसे पहला टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है। सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हम किसी भी तरह से, चाहे हमें अपनी नींद त्यागना पड़े, हमें अपना सब कुछ त्यागना पड़े, सबसे पहले तो हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि उन 10% लोगों में हम शामिल हो जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। अगर हम उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा प्रीलिम्स निकलेगा, हमारा मेंस निकलेगा और उसके बाद हम इंटरव्यू दे पाएंगे। अन्यथा तो आप रेस से बाहर ही हो। आप अगर रेस से बाहर ही रहना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन ना करें, ठीक है। तो हमारा इस बैच का टारगेट ही है दोस्तों कि सबसे पहले आपको उन 10% लोगों में शामिल करते, ठीक है। तो हमारा टारगेट आप लोगों को समझ में आया। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। ये बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 1 मई से। क्या है? 1 मई से स्टार्ट होने वाला है, याद रखिएगा 1 मई से, ठीक है। 1 मई 2025 से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ये आप लोगों को याद रखना है कि 1 मई 2025 से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्टिंग डेट आप लोगों को पता चल गई कि भाई 1 मई 2025 से ये बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और क्या बता दो सर, मोड क्या होने वाला है इस बैच का? इस बैच का मोड होने वाला है दोस्तों ऑनलाइन। कहीं कहीं तो आप 100% ऑन लाइव बैच लिख रहे हो सर, कहीं पर लिख रहे हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड। देखो जो बच्चे 1 मई से पहले एडमिशन लेंगे, जो बच्चे 1 मई से पहले एडमिशन लेंगे, मतलब 1 मई से जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, वो 100% लाइव क्लासेस ले पाएंगे। जो बच्चे पूरे मई में कभी लेट अगर एडमिशन लेता है, कोई 1 मई से के बाद या 5 मई को एडमिशन लेता है, कोई 15 मई को एडमिशन लेता है, या कोई 1 जून तक एडमिशन लेता है, सिर्फ मई भर में एडमिशन होंगे, इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे इस बैच में, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा लेता है तो उसको जो क्लासेस हो चुकी होगी ना, जैसे 1 मई से जो क्लासेस हो चुकी होगी वो क्लासेस उसको रिकॉर्डेड रूप में देखना पड़ेगा। बाकी जो भी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है वो लाइव क्लासेस वो अटेंड कर सकता है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड हम साफ साफ बता दे रहे हैं कि किसको लाइव मिलेगी और किसको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगी, ठीक है। तो जो 1 मई से पहले एडमिशन लेगा उसको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएगी, लाइव मिल जाएगी, और उसके बाद जो एडमिशन लेगा वो लाइव भी देख सकता है, और जो क्लासेस हो चुकी होगी वो रिकॉर्डेड रूप में आप वो देख सकते हो। वैसे पूरा बैच जो है वो 100% लाइव होने वाला है। स्टार्टिंग पेपर कौन कौन से पेपर होने वाले हैं भाई? अभी स्टार्टिंग में जो है ना दोस्तों, वो एक तो पेपर 1 होने वाला है, पेपर 1,
पेपर वन में क्या होने वाला है, पार्ट बी। पेपर वन में पार्ट बी होने वाला है, जिस पार्ट बी में जियोग्राफी है, और जियोग्राफी की भी यूनिट 1 क्या होने वाली है, यूनिट 1 होने वाली है, और उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट होगी। यूनिट 1 और यूनिट 2, मतलब यहां पर हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिर पेपर 2 में क्या स्टार्ट होने वाला है, पेपर 2 में पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। पेपर 2 में पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है, पेपर 2 में पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। पेपर 2 में पॉलिटी मतलब पार्ट ए का यूनिट 1, पार्ट ए का यूनिट 1 स्टार्ट यहां पर होने वाली है। और थर्ड क्लास जो है वो पेपर 3 की स्टार्ट होने वाली है, पेपर 3 की स्टार्ट होने वाली है। थर्ड क्लासेस जो है वो पेपर 3 की स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 हम लोग एक साथ स्टार्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मेन मुद्दे की बात सर, आप तो हमें ये बताइए कि फीस क्या है। भाई देखो, अगर आप लोग एमपीपीएससी का सिलेबस जाकर देखोगे, अगर आप लोग एमपीपीएससी का सिलेबस जाकर देखोगे तो पेपर 1 में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पेपर 2 में पॉलिटी है, समाजशास्त्र है, पेपर 3 में अर्थशास्त्र है और साइंस वाला पोर्शन है, पेपर 4 में एंटरप्रेन्योरशिप है, एथिक्स है, पेपर 5 में हिंदी है, पेपर 6 में ऐसे है। इतना बड़ा सिलेबस है ना, इतना बड़ा सिलेबस है, जिसे अगर आप बोलोगे कि सर 1000-2000 रुपए में कंप्लीट करा दो, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं है। जो लोग दे रहे हैं दोस्तों, वो बैच आप खरीद लो, 1000 रुपए में जाकर खरीद लो, 2000 रुपए में जाकर खरीद लो, और अंदर जाकर उस कोर्स को जाकर देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों 1000 रुपए में दे रहे हैं। ना कोई सिस्टमैटिक कोर्स, ना कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं। यहां पर जैसे ही आप लोग कोर्स के अंदर इंटर करोगे, आपको मेंस मिलेगा। मेंस में जैसे ही इंटर करोगे, 6 पेपर के अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। 6 पेपर में, पहले पेपर में जैसे ही जाओगे 2 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी। जैसे ही पार्ट ए में जाओगे, अलग अलग 5 यूनिट के फोल्डर बने हुए हैं। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एकदम सिस्टमैटिक कोर्स। और ऐसे सिस्टमैटिक कोर्स को हम लोगों को अच्छे तरीके से क्वालिटी में अगर कंप्लीट कराना है, तो थोड़ा सा आप लोगों से अमाउंट आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अगर मैं चाहता तो पुराने जो रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर्स है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स उठाकर आप लोगों को भेज देता 200 रुपए में। मेरे पास पड़े ही तो हुए, मैं 200 रुपए में आप लोगों को दे सकता हूं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पुराना जो सिलेबस बीत चुका है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उससे ना आपका कभी कोई भला होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग जो है वो लाइव क्लासेस लेकर, लाइव जो है वो बैच लेकर आ रहे हैं। और इस बैच की फीस जो है ना दोस्तों, वो कितने होने वाली है, तो कंप्लीट मेंस की फीस जो है वो 9,999 रुपीज होने वाली है। क्योंकि अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2-3 हजार रुपए में आप लोगों को मेंस, पूरा का पूरा मेंस कंप्लीट कराया जाए। 9,999 रुपए इस बैच की फीस होने वाली है आप लोगों के लिए। जो बच्चे 1 मई से पहले जो है वो एडमिशन लेंगे, उन लोगों के लिए जो है वो ऑफर भी आप लोगों को दिया जा रहा है। अभी इसलिए ऑफर दिया जा रहा है दोस्तों, देखो 1 मई से पहले अगर आप लोग एडमिशन लेते हो, 1 मई मतलब 3-4 दिन के लिए ऑफर है। आप लोगों को सिंपल इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है। सबके लिए ये ऑफर नहीं दे रहा हूं मैं। जो बच्चे हमारे YouTube के थ्रू ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चे हम लोगों के पास आ रहे हैं, वो बच्चों के लिए 1500 रुपए का कूपन कोड मैं आप लोगों के लिए जनरेट करूंगा, जो यहां पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। हम 1500 रुपीज का जो है वो कूपन कोड आप लोगों के लिए जनरेट करेंगे। कितने का? 1500 रुपए का ऑफ, हाँ 1500 रुपए ऑफ करने का जो कूपन कोड है वो आप लोगों को इस नंबर पर आपको मैसेज करोगे, तब आप लोगों के लिए कूपन कोड जो है मैं जनरेट करूंगा। मतलब ये बैच आप लोगों को 1 मई से पहले जो है वो 8,500 रुपए में जो है वो मिल जाएगा, 8,500 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेंस सीरियस स्टूडेंट, जो सच में मेंस कंप्लीट करना चाहते हो, सिर्फ वो ज्वाइन करें। फालतू टाइम पास करने वाले स्टूडेंटों को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अगर आप 100% क्लासेस लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग जो है वो 1 मई से पहले एडमिशन ले ले। उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो कोर्सेज के प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, प्लस कोर्सेज के प्राइजेस बढ़ने के साथ साथ आप लोगों को लाइव क्लासेस नहीं मिल पाएगी, आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस देखना पड़ेगा। सिंपल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जो भी ऑफर्स रहेगा बैच से रिलेटेड आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। द एग्जाम बाबा का टेलीग्राम चैनल है, सिंपल जाइए और सिंपल ज्वाइन करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा बैच जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों सोचना बंद करो और
कभी आप सोचते हो ना कि 1 महीने बाद मैं कंप्लीट बैच लूंगा, कंप्लीट, अरे भाई आपके पास अभी जो सुविधा है, अभी आपके पास जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब जो होगा वो सब देखा जाएगा। ये जो 9,999 है, इसे आप ईएमआई में भी दे सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया कि ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल करा दिया है। आप एप्लीकेशन पर जाइए, सिंपल ईएमआई के माध्यम से भी आप ये बैच खरीद सकते हो। 5-5 हज़ार की 2 ईएमआई आप लोग कर सकते हो, या 3-3.5 हज़ार की 3 ईएमआई भी ज्वाइन कर सकते हो। आप सिंपल इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको हर चीज उपलब्ध कराई जाएगी। देखो, मैं आप लोगों को ना वेबसाइट पर जाके ये बैच भी दिखा देता हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बैच भी दिखा देता हूं। आप लोग सिंपल हमारी द एग्जाम बाबा की वेबसाइट पर जाइए, खुल जा भाई, हाँ, द एग्जाम बाबा सर्च करिए। द एग्जाम बाबा सर्च करोगे, आप लोगों को हमारा ये बैच जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, यहां सबसे ऊपर ही आ जा रहा है, और सिंपल आप लोगों को ये बैच आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, आप देखो भाई, यहाँ पर सिंपल ये हमारा मेंस बैच है। और सिंपल अगर आप यहाँ पर जाओगे, अरे ऐसे आ जाओ भाई, ये हमारा संकल्प का मेंस बैच है, अगर आप ऐसे देख पा रहे हो। और नीचे जब फीचर कोर्सेज में जाओगे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों को संकल्प बैच जो है वो देखने, अरे प्रभु, ऐसे व्यू डिटेल्स, यहाँ पर जैसे ही आप व्यू डिटेल्स में जाओगे, आप लोगों को यहाँ पर देखो बाय विथ इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है, बाय विथ इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है, बाय नाउ का ऑप्शन भी है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग पहले व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद हम एनरोलमेंट करा देंगे। ठीक है, बाय विथ इंस्टॉलमेंट जाओगे तो सिंपल यहाँ पर लॉगिन ऑगिन आप लोगों को करना पड़ेगा, और आप लोगों के लिए जो दो ईएमआई का ऑप्शन है वो भी आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।